मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे कि क्या सीएल और एसएल एक साथ लिया जा सकता है या नहीं। क्या सार्वजनिक छुट्टियां जब हो रही है तो उसके पहले सीएल लें और छुट्टी के बाद फिर एसएल लें या नहीं। उसकी और फिर बात करते हैं कि क्या जैसे सीएल ले लिए, फिर रविवार है, फिर एसएल ले लिए, रविवार को छुट्टी है, फिर सीएल लें और फिर एसएल लें या नहीं, ये भी बात करते हैं। और एक साथ कितने दिनों तक सीएल और एसएल से काम हम चला सकते हैं, सारी बातों को हम बता रहे हैं एकदम A to Z, लाइन टू लाइन। और जितने भी प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, प्रधान शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, शिक्षक हैं, सभी को ये वीडियो अवश्य अंत तक देखना चाहिए ताकि उनके मन में छुट्टी को लेकर के कन्फ्यूजन नहीं हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और बताते हैं बिहार सेवा संहिता क्या कहता है, उसके नियम क्या हैं, छुट्टी आप कैसे ले सकते हैं। क्या एसएल जो हम लेते हैं, महिलाएं जो लोग एसएल जो लेती हैं या एसएल जो हम लोग देते हैं, तो उसमें क्या हर 28 दिन के बाद ही एसएल लेना चाहिए या बीच में भी एसएल ले लिए। मान लिया जाए कि 24-25 को एसएल ले ली कोई महिला, तो क्या वो जैसे अभी बात करते हैं कि अभी जैसे अगस्त है, ठीक है ना, तो अभी जुलाई में मान लिया जाए कि 24-25 जुलाई को कोई महिला एसएल ले ली है और 10 और 11 अगस्त को अगर कोई महिला एसएल फिर लेना चाहती है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। बिल्कुल सीएल, एसएल और सार्वजनिक छुट्टी को लगातार कितना दिन तक लिया जा सकता है, सब कुछ बताएंगे हम इस वीडियो में। और लास्ट तक आप देखिए कि क्या है नियम। अगर पूरा देख लीजिएगा तो आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं और बताते हैं छुट्टी का पूरा नियम। बिहार सरकार ने कर्मचारियों और शिक्षकों के किसी भी सरकारी विभाग में अगर कार्यरत हैं तो यह खबर न सिर्फ शिक्षकों के लिए, सारे लोगों के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आकस्मिक अवकाश जिसको हम सीएल बोलते हैं, है ना, कैजुअल लीव, और विशेष आकस्मिक अवकाश स्पेशल कैजुअल लीव जिसको शॉर्ट में अगर कह दिया जाए तो SCL बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग और भी शॉर्ट करके इसको बोलते हैं सिर्फ SL, है ना, जो महिलाओं को दिया जाता है। ये सारे सवाल का जवाब और शंकाएं जो है उसका समाधान होगा। सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि यदि 2 आकस्मिक अवकाश के बीच में रविवार पड़ता है, मान लिया जाए कि 2 आकस्मिक, गौर से इसको सुनिएगा, 2 आकस्मिक अवकाश के बीच में रविवार या कोई सार्वजनिक अवकाश पड़ जाए तो क्या उसे आकस्मिक अवकाश माना जाएगा या उसे आकस्मिक अवकाश में जोड़ा जाएगा। जैसे मान लिया जाए आप शनिवार को छुट्टी ले लिए, फिर रविवार है, फिर सोमवार को छुट्टी ले लीजिए, तो रविवार का क्या होगा, इसको हम बताएंगे। क्या विशेष अवकाश को रविवार और सार्वजनिक अवकाश या सामान्य सीएल के साथ जोड़ा जा सकता है। तो आइए बिहार सेवा संहिता क्या कहता है पूरे नियम को देखिए। बिहार सेवा संहिता भाग 2 पृष्ठ 13 में आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश से जुड़े हुए नियम स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर छुट्टियां की गणना की जाती है। 2 सीएल के बीच में रविवार पड़े तो क्या होगा। यदि कोई कर्मचारी शनिवार को सीएल लेता है और सोमवार को भी सीएल लेता है तो बीच में आने वाला रविवार आकस्मिक अवकाश माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो नहीं माना जाएगा दोस्तों। यहाँ पर रविवार सार्वजनिक छुट्टी है तो ये सीएल में उसकी काउंट नहीं होगी। अर्थात जैसे शनिवार को आपने सीएल लिया एक, उसके बाद रविवार को साप्ताहिक अवकाश है, फिर सोमवार को भी आप सीएल लिए, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी को सिर्फ 2 ही सीएल कटेगा, रविवार की छुट्टी अलग मानी जाएगी। लेकिन इसके लिए क्या करना है कि शनिवार को अलग दीजिए सीएल और रविवार को तो छुट्टी है, सोमवार को फिर अलग सीएल के लिए एप्लीकेशन दीजिए। यानी कि यहाँ और यहाँ दोनों 2 जगह एप्लीकेशन दीजिए। एक एप्लीकेशन तब मान्य होता है एक साथ जब आप उसी डेट से लगातार आप ले लेते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर बीच में कोई टूट हो जाती है, बीच में गैप हो जाता है, तो यहाँ पर ये ऑथेंटिक नहीं है। वैसे तो मानने के लिए आपका और प्रधान शिक्षक का बिल्कुल, या फिर जो इंस्टीट्यूशन ऑफ हेड हैं ये आपके सहमति पर निर्भर करता है। लेकिन नियम क्या कहता है कि जब 2 छुट्टी, जैसे एक शनिवार को छुट्टी ले रहे हैं और फिर बीच में रविवार है और फिर सोमवार को छुट्टी ले रहे हैं, सीएल ले रहे हैं, तो आपको सोमवार के लिए और शनिवार के लिए अलग से और सोमवार के लिए अलग से आपको एप्लीकेशन देना चाहिए। ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा ऑथेंटिक है। और बाकी तो मैंने कहीं दिया
कि बाकी तो आपसी समझ पर निर्भर करता है, लेकिन नियम यही कहता है। अब देखिए, सार्वजनिक अवकाश बीच में आने पर क्या होगा। यदि दो आकस्मिक अवकाश के बीच में कोई राष्ट्रीय या सार्वजनिक अवकाश आता है तो सीएल में शामिल नहीं किया जाएगा। अब जैसे देखिए, उदाहरण से समझते हैं। गुरुवार को आपने सीएल लिया, शुक्रवार को भी सीएल लिया, एक एप्लीकेशन लगाया जिसमें गुरुवार और शुक्रवार को आपने सीएल ले लिया, ठीक है। शनिवार को मान लिया जाए कि कोई छुट्टी हो गई है ना, सार्वजनिक अवकाश को, कोई जयंती हो, कोई छुट्टी हो गई मान लिया जाए शनिवार को। रविवार को साप्ताहिक अवकाश है, फिर आता है सोमवार को भी आपकी छुट्टी जरूरत है। तो शुक्रवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार को, समझ गए, या जुम्मा और जुमरात और जुम्मा को अलग एप्लीकेशन लगा दीजिए, और सोमवार को, फिर शनिवार तो भाई सार्वजनिक छुट्टी है, फिर रविवार को साप्ताहिक अवकाश है, सोमवार को फिर अलग लगा। फिर आपका बीच में जो ये दो छुट्टियां हैं ना, ये आपका काउंट नहीं होगा, और ये दोनों छुट्टियां जो है ना वो रहेगा वैसे ही, और आपका सिर्फ 3 ही सीएल गिना जाएगा। अब आगे आते हैं, एसएल पर चर्चा करते हैं। एसएल जो है, किसी भी महिला को 1 महीना में लगातार 2 दिन छुट्टी दिया जा सकता है। उसके लिए कोई डेट कुछ नहीं है ना। 1 महीना में 2 दिन उनको मिलता है। 1 महीना में 2 दिन मिलता है, ऐसे भी जान लीजिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 महीना के अंदर या 28 दिन के अंदर उनको देना है। मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि 26-27 को कोई अगर छुट्टी ले लेती है और फिर 11-12 चाहे कि ऐसे ले लें, 26-27 को कोई ऐसे ले लेती है और फिर वो चाहती है कि 11-12 को भी ऐसे ले लें, तो आप दे सकते हैं। विद्यालय का विधि व्यवस्था बशर्ते आपस में शिक्षकों में तालमेल हो, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है तो आपस में टकराहट नहीं हो, और ज़रूरत पड़े तो आप दे सकते हैं इसको। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, अगर आप दे दीजिएगा तो कोई गलत नहीं है। वैसे तो भाई महिलाएं हैं जो समय से ही लेना वो ज़्यादा पसंद करती हैं, और ज़्यादा खिचिर पिचिर में वो भी महिलाएं जो है वो रहना पसंद नहीं करती हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आप छुट्टी दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 25 से 28 दिन होना ही चाहिए, ऐसा इसका कोई नियम नहीं है। 15 दिन के बाद, 12 दिन के बाद भी, गैप के बाद अगर इमरजेंसी अगर ऐसा आता है तो दे दीजिए, फिर उसके बाद इनको फिर ऐसे तो मिलेगा नहीं इनको। यानी कि महीना में 2 दिन आप जब चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन 2 या 3 गैप करके नहीं, कम से कम 8 दिन 10 दिन का गैप होना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, क्या एसीएल को सीएल और रविवार को एक साथ जोड़ा जा सकता है? तो नियम क्या कहता है? आकस्मिक अवकाश सीएल, अब जैसे मान लिया जाए कि आकस्मिक अवकाश है, सीएल ले लिया है, फिर रविवार है, फिर सार्वजनिक अवकाश को एक साथ जोड़ा जा सकता है, हालांकि एक महत्वपूर्ण शर्त है। जैसे मान लिया जाए कि आपने सीएल ले लिया, मान लिया जाए कि आपने सीएल लिया, शुक्रवार और शनिवार को आपने सीएल ले लिया, रविवार को छुट्टी है ना, सोमवार को सार्वजनिक अवकाश है, उसके बाद फिर मंगल और बुध को एसीएल दिया जा सकता है या नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल दिया जा सकता है। 2 दिन उधर ले लिए छुट्टी, फिर बीच में रविवार और उसके बाद फिर सार्वजनिक अवकाश है, फिर सोमवार मंगलवार अगर महिला चाह रही है कि हमको एसीएल ले लें, महीना में उसको 2 ही देना है, और जो पहले जो एसीएल ली है वो कम से कम 8-10 दिन हो गया है, तो आप बिल्कुल उनको दे सकते हैं, एक साथ जोड़ करके उसको लिया जा सकता है, लेकिन एप्लीकेशन अलग अलग लगा देना है। मैं खास करके महिला बहनों को मैं बहनों को यही कहूँगा कि एप्लीकेशन अलग अलग लगा दीजिएगा। सीएल का एप्लीकेशन अलग लगा दीजिएगा और एसएल का एप्लीकेशन अलग अलग लगा दीजिएगा। ये नहीं कि सीएल और एसएल का एप्लीकेशन एक साथ लगा दीजिएगा और बीच बीच में गैप है, ये अच्छा नहीं है, ये बेहतर नहीं लगता है। एप्लीकेशन 2 अलग होना चाहिए। एक एप्लीकेशन ऐसे भी बढ़िया से समझ लीजिए कि अब एक एप्लीकेशन तभी अच्छा लगता है जब लगातार छुट्टियां हो, है ना, लगातार छुट्टियां हो, लेकिन छुट्टी का प्रकृति 2 है, छुट्टी का नेचर 2 है, तो एप्लीकेशन 2 ही ज़्यादा बेहतर लगता है। छुट्टी तो लेना आपका अधिकार है, आप ले भी सकते हैं, जैसे भी ले लें, लेकिन 2 एप्लीकेशन ज़्यादा बेहतर लगता है क्योंकि दोनों छुट्टियां का नेचर अलग अलग है। बाकी तो आपका और विद्यालय का वो विद्यालय परिवार पर निर्भर करता है, वहाँ का माहौल पर निर्भर करता है, लेकिन सुंदरता के दृष्टिकोण से कहिए, नियम के हिसाब से कहिए तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक है। अब आगे बढ़ते हैं कि अब एक साथ कितने दिन तक सीएल एसएल वगैरह सब ले सकते हैं। तो देखिए, लगातार 12 दिन तक, मान लिया जाए कि आपने कोई छुट्टी होने वाला है, मान लिया जाए कि ऐसा छुट्टी जैसे दुर्गा या फिर छठ या दीपावली को मान लीजिए, है ना, कि हुआ, मानते हैं कि 8 दिन की छुट्टी हुई,
तो 8 दिन की छुट्टी हुई ना, ऐसे समझ लीजिए 8 दिन की छुट्टी हुई तो 2 दिन पहले क्या ले लिए, CL ले लिए। फिर 8 दिन की छुट्टी है तो 8 और 2 10 दिन हो गया, फिर ठीक है। उसके बाद फिर आता है 11वां और 12वां, और आप चाहें तो आप वहाँ पर ऐसे ले सकते हैं, आप चाहें तो वहाँ पर ऐसे ले सकते हैं, या फिर कोई शिक्षक चाहे तो वहाँ पर CL भी ले सकता है। 2 CL इस पार और 2 CL इस पार, छुट्टी के पहले और छुट्टी के बाद, ठीक है। लेकिन छुट्टी के पहले का अलग दे दीजिए एप्लीकेशन, और छुट्टी के बाद अलग दे दीजिए एप्लीकेशन। हाँ, लगातार 12 दिन तक छुट्टी नहीं दिया जा सकता है, भले उसमें संडे भी रहेगा तो भी गड़बड़ है। इसलिए छुट्टी का नेचर जो है वो 12 दिन से किसी भी कीमत पर अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सार्वजनिक छुट्टी भी रहेगा तो भी, और आपका छुट्टी इधर भी, माने लगातार 12 दिन नहीं होना चाहिए आपका विद्यालय से, इस तरह से, समझ गए। तो ये ज़्यादा बेहतर है। आप देखिए क्या है, यदि किसी कर्मचारी ने पहले 2 दिन पहले CL लगाया, बीच में 6 दिन का सार्वजनिक अवकाश है, और उसके बाद 2 दिन ACL लिया जा सकता है, उसमें CL, उसमें कहीं सार्वजनिक छुट्टी की कटौती नहीं होगी, और सिर्फ आपका 2 CL कटेगा और 2 ACL कटेगा। रविवार कब नहीं गिना जाता, ये भी थोड़ा जान ले तो ज़्यादा बेहतर कि रविवार कब नहीं गिना जाता है। नियम स्पष्ट कहता है कि यदि रविवार या कोई अन्य सरकारी अवकाश आकस्मिक अवकाश की अवधि में पड़ता है तो उसमें CL नहीं का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो इसलिए उतना अंदर में कहे ले जाएंगे हम लोग, 2 एप्लीकेशन ही लगा देंगे, 2 एप्लीकेशन भी अलग अलग लगा देंगे तो फिर तो भी काम हो जाएगा। और ये इसलिए कहता है कि रविवार नहीं गिना जाएगा। मान लिया कि एक ही एप्लीकेशन पर दे दिए, अब बीच में रविवार है तो उसमें रविवार काउंट नहीं होगा। लेकिन ये उतना बेहतर नहीं है, दोनों का अलग अलग, 2 तरह का, अगर छुट्टी अगर 2 तरह का है तो दोनों का अलग अलग ही एप्लीकेशन ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए कर्मचारियों के लिए इसे क्या फ़ायदा होगा कि रविवार की छुट्टी अलग हो गई, सार्वजनिक छुट्टी CL में नहीं जोड़ा जाएगा, महिलाओं को ACL और CL लेने में कठिनाई नहीं होगी, और कुल अनुपस्थिति 12 दिन से अधिक आपको नहीं होना चाहिए, है ना। तो बिहार सेवा संहिता नियम आकस्मिक अवकाश, है ना, और विशेष अवकाश और सार्वजनिक अवकाश की गणना जो की जाती है, और जो मैंने करके बताया, और रविवार के काउंट को भी मैंने बताया, ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। निश्चित रूप से अगर आपने लास्ट तक पूरा वीडियो देख लिया है तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि आपके मन में किसी तरह की कन्फ्यूजन है, और आपको किस तरह की छुट्टी के बारे में आपको जानकारी चाहिए ये भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।